हे हाय फोक्स, पंकज दिस साइड बैक अगेन। सो इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज मैप इन गोलैंग। तो हम ये गोलैंग सीरीज बना रहे हैं, तो ये उसी का पार्ट होने वाला है। तो हम एक बार सर्च कर लेते हैं व्हाट इज मैप, अगर किसी बंदे को नहीं पता है तो। मैप इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग। तो मैप कुछ होता नहीं है। मैप एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम की पेयर रखते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर की के लिए कोई एक वैल्यू होती है। तो मैं आपको दिखाऊं तो जैसे आप ये समझिए, तो ये की है जैसे यूएस, तो यूएस की फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये की के रेस्पेक्टिव में एक वैल्यू है, जैसे बी आर फॉर ब्राजील, ई एस फॉर स्पेन, राइट। तो अब जैसे ये दूसरा एग्जांपल देखिए जिसमें इसमें की है फर्स्ट, तो की फर्स्ट के लिए जैकलिन उसका वैल्यू है, फिर सेकंड के लिए ब्लैक। एंड इसी टाइप से दिस इज द डिफरेंट लाइक वैल्यूज फॉर पर्टिकुलर की। अगर आप किसी पर्टिकुलर की के लिए वैल्यू चेंज करेंगे तो पिछली वाली वैल्यू इरेज हो जाएगी। लाइक आप 5 के रेस्पेक्टिव में अगर यहाँ पे एरोन की जगह अगर पंकज लिखना चाहते हैं तो ये वाली वैल्यू चली जाएगी। तो मैं आपको एक बार गोलैंग में दिखा देता हूँ कैसा होता है। व्हाट इज मैप इन गोलैंग। तो बेसिकली वही सब चीज होती है, जैसे यहाँ पे हम देखें की, जैसे की का जो टाइप है वो स्ट्रिंग है, एंड जो वैल्यूज का टाइप है वो इंट है। तो यस, यही होता है मैप। अब इसको हम एक बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देख लेते हैं कि गोलैंग में लिखते कैसे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्टरी बना लेंगे। मैप सीडी मैप अंदर डालेंगे, दो मैप मैप टीसी। तो मैं ये वाली फाइल से कोड कॉपी करूंगा मैप के अंदर। ये फाइल बन गई, ये यहाँ पे। अभी मैं मैप डिक्लेयर करना दिखाता हूँ कि मैप को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो अभी जैसे अगर आपको मैप को डिक्लेयर करना होता है, तो जैसे मान लीजिए उस वेरिएबल का नाम है एमपी, मैंने मैप लिखा। और मेक एक कीवर्ड होता है जो हमें यूज करना होता है ड्यूरिंग मैप क्रिएशन। तो मैप हम ऐसे लिखते हैं स्ट्रिंग एंड इंट। तो ये हमने मैप को डिक्लेयर कर दिया। तो अभी एक बार आपको समझाता हूँ ये क्या है। एमपी उस वेरिएबल का नाम है जिसमें मैप, मतलब ताकि मैप का नाम है। डिक्लेयर करने के लिए मेक कीवर्ड का यूज करते हैं। एंड देन मैप, दिस इज अपनी की का जो टाइप होने वाला है वो स्ट्रिंग होने वाला है। इंट, उसकी जो वैल्यू आएगी वो उसकी जो टाइप होगा, वैल्यू का टाइप होगा वो इंट होगा। तो अभी मैं इसमें क्या करूंगा कि एक समझिए कि जैसे आपको एज के रेस्पेक्ट में, पर्सन के नाम के रेस्पेक्ट में उसकी एज स्टोर करना है। तो यही है, एज स्टोर करना है तो अपन ये यूज कर लेंगे। तो अभी जैसे मानो कि मैंने एम पी लिखा, और अब ये तीन नाम आ गए, चलो। तो ये तीन नाम एलिस, बॉब और चार्ली, तो चार्ली को हटा देते हैं। अभी जैसे माने कि इसकी हाइट 130 सेंटीमीटर थी, इसकी 125 सेंटीमीटर थी। तो मैंने इस की के रेस्पेक्ट में इसकी एक वैल्यू रख ली। अब जैसे मैं इसको प्रिंट करूंगा, तो अगर मैं आपको एक बार प्रिंट करके दिखा देता हूँ, एक बार गो रन को। तो मैप का कंटेंट है, मैप में एक मैप है, एलिस का एज 130 और बॉब का 135। अब मानिए कि मैं इस की को दोबारा से चेंज करता हूँ। मैंने एलिस को कॉपी किया दोबारा से, एंड इसकी एज को 130 से मैंने 160 कर दिया। तो अभी देखते हैं कि क्या वो पिछले वाली की स्टोर रहती है, क्या रिप्लेस हो जाती है। तो ये रिप्लेस हो जाएगी, क्योंकि एक की के रेस्पेक्ट में एक ही वैल्यू होती है। सो दिस इज द थिंग। तो हम मैप के दो तीन और ऑपरेशंस देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं जो अपन को अभी ट्रेडिंग में जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले तो डिक्लेयर करना ही जरूरी होता है। ऐसे डिक्लेयर करते हैं अपन मेक कीवर्ड से मैप, आपकी की का क्या टाइप होने वाला है और वैल्यू का क्या टाइप होने वाला है। एंड देन ऐसे वैल्यूज को असाइन करते हैं। अगर आपको ये वैल्यूज चाहिए, तो उस वैल्यू चाहने के लिए अपन को क्या करना होता है। तो जिस जैसे मैंने वैल्यू लिखा और वैल्यू से मैंने एमपी एलिस की वैल्यू निकालने का ट्राई किया कि मैंने एलिस में क्या भरा हुआ था। तो अगर फिर देखेंगे वैल्यू फॉर एलिस, तो वैल्यू फॉर एलिस क्या आता है वो एक बार देख लेते हैं कि ये सही आता है कि नहीं आता है। तो एलिस में 130 से 160 रिप्लेस हो गया, तो 160 प्रिंट होना चाहिए, जो कि 160 प्रिंट हुआ। तो इस तरीके से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसी की का। लेकिन ये दो चीजें रिटर्न करता है, अगर आप देखेंगे तो ये और रिटर्न करता है कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अभी मानो, तो मैं इसको लिखूंगा इफ एग्जिस्ट, इफ नॉट एग्जिस्ट तो ये एल्स वो एग्जिस्ट करता होगा। तो इसको ऊपर, अब इसका ये मतलब है कि गो रन मेन डॉट गो।
तो मैंने पहले आपको दिखाया था कि केवल वैल्यू आती है, राइट? अगर वैल्यू के साथ वो एक वेरिएबल और रिटर्न करता है जो कि बुलियन होता है, वो हमको ये बताता है कि ये चीज इसमें एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती है अपने मैप में। तो चूंकि ये एग्जिस्ट करता है तो ये डायरेक्टली इस एल्स में आ गया, वैल्यू फॉर एलिस इज 160। हमें मान लीजिए मैं एलिस की जगह अगर मैं ये लिख देता हूँ एलिस ये, अब चूंकि ये ऑलरेडी अपने मैप में एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये वाले इसमें आ जाएगा, राइट? इफ के अंदर देखो की एलिस डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो ये वाला प्रिंट कर रहा है, बट हम इसको ऐसे लिख देंगे तो की ये डज नॉट एग्जिस्ट इन द मैप। तो ये की डज नॉट एग्जिस्ट इन द मैप क्योंकि वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, राइट? तो उसने एग्जिस्ट को बोला फॉल्स, एंड वो फॉल्स से यहाँ बना, तो ये एक्सक्लेमेटरी साइन है तो उसने फॉल्स को ट्रू कर दिया, चूंकि ये ट्रू हो गया तो इसके अंदर आ गया। तो दिस इज हाउ इट्स वर्क। एंड एक डिलीट करके और चीज होता है, अगर आप मैप में से डिलीट करना है कुछ तो माने वो डिलीट कीवर्ड लिखते हैं, एंड डिलीट में से एमपी, एमपी वो मैप का नाम है, ये वाला जो अपने डिक्लेयर किया था, कौन सी की को डिलीट करना है तो बॉब को डिलीट कर देगा वो। तो अभी मैं एक बार प्रिंट करके देखता हूँ मैप को, तो फाइनल मैप को जब मैंने बॉब को डिलीट कर दिया तब की बात बता रहा हूँ मैं। तो नहीं, इसने यहाँ से रिटर्न कर दिया, मेरे को ये लाइन हटाना पड़ेगा। फिर अगर मैं दोबारा से चलाऊंगा तो देखो फाइनल मैप कंटेंट वो एलिस है, और जो बॉब वाली एंट्रीज थी वो डिलीट हो गई है। तो दोबारा क्लियर करके चला देता हूँ। ये डज नॉट एग्जिस्ट, इस वाले पार्ट को भी हटा देता हूँ क्योंकि अब अपन ने ये सीख लिया है। और एक बार इसको करता हूँ, तो जब वो फर्स्ट टाइम प्रिंट होगा तब वो बोब और एलिस दोनों को प्रिंट करेगा क्योंकि तब तक है, फिर हमने डिलीट कर दिया बोब को तो फिर उसने बोब को हटा दिया, तो ये डायरेक्टली एलिस प्रिंट हो गया। तो ये मैं आपको क्यों समझाया हूँ मैप, एक बार ये बता देते हैं। तो मैप का प्रयोग हम करेंगे जब हम डेटा फीड आ रही होगी। डेटा फीड में कैसे कि देखो यहाँ पे जो टाइप होने वाला है वो स्ट्रिंग ही समझ लेते हैं अभी, और ये इंट नहीं होगा, ये फ्लोट 64 होगा। तो फ्लोट 64 क्या होगा, जो अपने एलटीपी प्राइस होंगे, राइट? तो अभी वो प्राइस को अपन डिसाइड कैसे करेंगे, अभी मानो कि ये निफ्टी का प्राइस है, ये मैं निफ्टी बोलूंगा, और निफ्टी का प्राइस जैसे मान लीजिए 25,000 एंड डॉट 1 चल रहा होगा, लेट से कुछ भी हो सकता है। फिर निफ्टी के बाद मानो कि 25,000 सी का प्राइस क्या चल रहा है, ये की को भी आप इग्नोर कर सकते हैं। तो मान लीजिए उसका 125 चल रहा है, 125, तो कभी उसका प्राइस ये चल रहा होगा। फिर ऐसे ही पी का प्राइस क्या चल रहा है, राइट? और फिर मैं इसको एक बार प्रिंट करके देखता हूँ। तो हम डेटा फीड को स्टोर करने के लिए मैप का यूज करने वाले हैं। देखो ये मैप प्रिंट हो रहा है कि ये इसकी की के लिए ये था, इसकी के लिए ये था, इसकी के लिए ये था। तो या हम इस तरीके से मैप को यूज करेंगे एल्गो ट्रेडिंग में। मेरे पास एक और बेटर पैकेज है जिसमें हम कंकरेंसी को हैंडल कर पाएंगे, लेकिन मैं वो लेटर स्टेज में आपको बताता हूँ कि आपको आपके पास डेटा फीड आ रहा होगा कंटिन्यूसली, तो आप एक साथ मैप में राइट नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज ए डिफरेंट थिंग कि कन्फ्लिक्ट इन रीड एंड राइट, तो वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में एंड डिटेल में डिस्कस करते हैं बाद में। बट या दैट्स ऑल इन दिस वीडियो कि मैप को कैसे डिक्लेयर करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं किसी की को, एंड हाउ टू गेट वैल्यू फ्रॉम ए पर्टिकुलर की। सो या अगर आपको ये अच्छा वीडियो लगा तो आप इस वाली सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।